दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के जनरल 4354 में। आज की कहानी है एक डरावनी अधूरे प्यार की। जब एक लड़के को हो जाता है एक मरी हुई लड़की से प्यार, इसके बाद जो होता है उसे सुन आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर जब कोई प्रेम कहानी डर का रूप ले ले तो वो इंसान की रूह तक को कपा देती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं उत्तर भारत के एक छोटे से शहर मालगाम का रहने वाला हूं। ये कहानी करीब 8 साल पुरानी है। जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, जिंदगी सीधी सादी थी। दिन पढ़ाई में और रातें दोस्तों के साथ मस्ती में गुजरती थी। फिर मेरी जिंदगी में नेहा आई। उसका दाखिला हमारे कॉलेज में 3rd ईयर में हुआ था। पहली बार उसे लाइब्रेरी में देखा। शांत स्वभाव और कुछ तो था उसकी आंखों में, जैसे कोई अधूरी कहानी कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि वही अधूरी कहानी एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत बन जाएगी। हमारी दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन एक बात थी जो मुझे हमेशा खटकती थी। नेहा के बारे में कोई ज्यादा कुछ नहीं जानता था, ना उसके पुराने दोस्त, ना घर की बातें, और ना ही सोशल मीडिया पर उसकी कोई मौजूदगी। वो जब भी स्टेशन जाती थी अकेले जाना पसंद करती थी। कहती थी, राहुल, स्टेशन वो जगह है जहां बिछड़ने वाले मिलते हैं और मिलने वाले बिछड़ते हैं। मैं हंस देता था, लेकिन अब समझ में आता है कि वो बात मजाक नहीं थी। हमारी आखिरी मुलाकात का दिन वो स्टेशन पर मुझे बुलाकर कुछ बताना चाहती थी। उसकी आवाज में घबराहट थी। वो बोली, राहुल, आज जो सुनोगे वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन तुम डरना मत। बस वादा करो वहां से भागोगे नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, डरो राहुल को? तू पगली है क्या? पर उस दिन उस वीरान स्टेशन पर रात के 11:45 पर मुझे पहली बार डर का असली मतलब समझ में आया। रात के करीब 11:30 बजे थे। मैं बाइक से मालगाम स्टेशन की ओर निकल पड़ा। सर्दी का मौसम था, लेकिन उस दिन हवा में अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ बदन में ही नहीं रूह तक उतर रही थी। स्टेशन वैसे तो दिन में काफी भीड़भाड़ वाला रहता था, लेकिन रात में बिल्कुल वीरान। सन्नाटा इतना घना था कि अपने ही कदमों की आहट डराने लगी थी। मैंने पार्किंग के पास बाइक खड़ी की और इधर उधर नेहा को तलाशने लगा। फोन किया, स्विच ऑफ। मैंने सोचा शायद अंदर इंतजार कर रही होगी। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा, स्टेशन का पुराना लाउड स्पीकर कराहता हुआ बोला, गाड़ी संख्या 1313 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। मैं चौंक गया। 1313? ऐसी कोई ट्रेन मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, दूर एक बेंच पर नेहा बैठी दिखाई दी, सफेद दुपट्टा ओढ़े, सिर झुकाए हुए। नेहा, मैंने आवाज दी। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन इस बार वहां डर भी था। मैं पास गया और बोला, क्या हुआ? इतनी रात को यहां क्यों बुलाया? उसने धीमे स्वर में कहा, राहुल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त पर ना कही जाए तो हमेशा के लिए छूट जाती हैं। आज भी अगर मैंने नहीं बताया तो तुम भी। वो चुप हो गई। तुम भी क्या नेहा? मैंने पूछा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक भयानक सी सीटी सुनाई दी। रेल की पटरियां कांपने लगी, लेकिन कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ कोहरा था, बहुत घना कोहरा। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा। अब जो देखोगे वो तुम्हारा होश उड़ा देगा, लेकिन मुझे वादा करो भागोगे नहीं। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ था, कोई ऐसा राज जो अब उजागर होने वाला था। और फिर उस कोहरे से एक ट्रेन उभरी, पुरानी, जर्जर, खामोश, लेकिन चलती हुई। दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ना कोई आवाज, ना रोशनी, बस एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई हमारे कान के पास कुछ कह रहा हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नेहा, ये कौन सी ट्रेन है? मैं बुरी तरह कांप रहा था। उसने जवाब दिया, ये वही ट्रेन है जिसमें मैं 5 साल पहले मरी थी। क्या कहा तुमने? मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले पर बर्फ रख दी हो। मैं 5 साल पहले इसी ट्रेन में मरी थी। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा शांत था। मैं कुछ कहता,
उससे पहले ही उसने अपना दुपट्टा थोड़ा सा हटाया तो उसके गले पर एक गहरा नीला निशान था, जैसे किसी ने उसे कसकर फांसी पर लटकाया हो। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। नेहा, ये मजाक मत करो यार, प्लीज, उसने धीरे से कहा। काश ये मजाक होता राहुल, लेकिन ये सच है। वो रात मेरी जिंदगी की नहीं, मेरी मौत की आखिरी रात थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द था। 5 साल पहले मैं इसी स्टेशन से उस ट्रेन में चढ़ी थी 13-13 में। मैं दिल्ली जा रही थी अपने मंगेतर से मिलने, पर सफर में मेरे पास वाली सीट पर एक आदमी बैठा था जो देखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। रात होते ही उसने ट्रेन के पूरे डिब्बे को जहर से भर दिया और हर किसी को एक एक कर मार दिया। आखिरी में उसने मुझे भी गला घोंट कर मार दिया। सुबह जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो पूरा डिब्बा खाली था, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। मेरा शव भी नहीं मिला। बस ट्रेन के कोच नंबर 6 में खून के धब्बे थे और मेरी चूड़ियां। मैं हक्का बक्का सुन रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू अब मेरी आत्मा तक को चीर रहे थे। लेकिन फिर तुम। मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं यहां अटक गई हूं राहुल। मेरी आत्मा इस स्टेशन और इस ट्रेन से जुड़ गई है। हर साल आज ही की रात ये ट्रेन लौटती है और मैं फिर से उसी मोड़ पर आ जाती हूँ जहां मेरी जिंदगी छीन ली गई थी। और इस साल मैं तुम्हें यहां इसलिए लाई हूं ताकि मैं एक बार फिर से जिंदा हो सकूं। सन्नाटा कोहरा और दूर बजती उस ट्रेन की आखिरी सीटी, और मेरे सामने खड़ी थी नेहा, और जिससे मैं प्यार करता था। वो अब एक भटकती हुई आत्मा थी, और अब वो कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। मैं सन्न रह गया था। मेरे सामने खड़ी वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था अब कह रही थी कि वो मरी हुई है और आज की रात वो जिंदा होना चाहती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, नेहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कैसे जिंदा हो सकती हो? उसने मेरी आंखों में देखा, बिल्कुल सीधे, बिना पलकें झपकाए। रूहें 2 तरीकों से मुक्ति पाती है राहुल, या तो कोई उनका अधूरा काम पूरा करे या फिर कोई उनकी जगह ले। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो हम तुम्हारी जगह ले? हाँ, मैं तुम्हें यहां इसीलिए लाई हूं क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है राहुल, और अगर कोई मेरी जगह ले सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। चारों तरफ कोहरा गहराने लगा। वो ट्रेन अब बिल्कुल पास आ चुकी थी, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकती हुई। उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और एक अजीब सी ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर फैल गई। नेहा, तुम ये सब नहीं कर सकती प्लीज। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊं। उसने धीरे से कहा, अगर मैं आज जिंदा नहीं हुई तो मैं अगले कई सालों तक यूं ही भटकती रहूंगी, और अगली बार मुझे कोई दूसरा ढूंढना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी और को ले जाऊं? उसके लहजे में एक अजीब सी मजबूरी थी, पर साथ ही एक साया भी था, काली मोहब्बत का, जो अब सब कुछ निगलने को तैयार थी। छड़ो राहुल, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बस कुछ ही पलों में दरवाजे बंद हो जाएंगे। या तो तुम मेरे साथ चलो या मैं फिर से अकेली रह जाऊं हमेशा के लिए। मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं उसके प्यार के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं या भाग जाऊं और उसे हमेशा के लिए खो दूं। मेरे हाथ में पसीना आ गया, दिल दिमाग से लड़ रहा था, और तभी एक दूसरी आवाज आई, भागो राहुल। मैंने पीछे देखा तो स्टेशन मास्टर था, बूढ़ा, कांपता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सच था। वो लड़की इंसान नहीं है। वो इस स्टेशन पर हर साल किसी को ले जाती है, और अब वो तुझे ले जाना चाहती है। मैं एक पल को नेहा की आंखों में देखा। उसकी आंखें अब बदल चुकी थीं। वो मासूम नेहा नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ बहुत पुराना और बहुत प्यासा, और अब फैसला मेरे हाथ में था। स्टेशन मास्टर की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, भागो राहुल, वो तुम्हें ले जाएगी। नेहा का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर हल्की दरारें थीं, जैसे कांच पर उंगलियां खींची गई हों। उसकी आंखें अब सुर्ख नहीं, बिल्कुल काली थीं, जैसे गहराई का कोई अंत ना हो। राहुल, उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी जिससे मैं मोहब्बत करता था। तुमने वादा किया था ना कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। मैंने कांपते हुए कदम पीछे किए। मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ वो प्यार था जो मैंने पूरी शिद्दत से किया था, और दूसरी तरफ वो मौत थी जो मुझे अपनी आगोश में लेना चाहती थी। ट्रेन अब पूरी तरह प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। उसके अंदर से धीमी धीमी सरसराहटें आ रही थी,
जैसे कोई दर्जनों आत्माएं मुझे बुला रही हों। स्टेशन मास्टर चिल्लाया, राहुल, मैंने 8 साल पहले भी एक लड़के को इसी तरह जाते देखा था और वो आज तक नहीं लौटा। वो ट्रेन इंसानों की नहीं है बेटा, वो भटकी हुई मोहब्बतों की कब्र है। नेहा ने एक कदम और बढ़ाया। उसकी उंगलियां अब मेरी तरफ बढ़ रही थी। अगर आज तुम चले गए तो मैं हमेशा के लिए अधूरी रह जाऊंगी। क्या तुम मुझे अधूरा छोड़ दोगे? मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां एक समय में जो प्यार था, अब उसके नीचे खालीपन था, भयानक अकेलापन। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं किसी की मोहब्बत पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी दे सकता हूं? और उसी पल मैंने दौड़ लगाई दूसरी दिशा में। नेहा की चीख पूरे स्टेशन पर गूंज गई। राहुल! मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो ट्रेन की ओर खींचती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस उसी मौत की गहराई में खींच रही हो जहां से वो आई थी। उसकी चीखें, उसकी आंखें, उसकी मोहब्बत, सब कुछ धुंध में खोता चला गया। और फिर वो ट्रेन वापस चल पड़ी, बिना कोई सवारी लिए, बिना किसी शोर के, सिर्फ एक लंबी भयानक सीटी छोड़कर। मैं वहीं बैठ गया और टूट चुका था। स्टेशन मास्टर मेरे पास आया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू बच गया बेटा, लेकिन वो नहीं। वो अब अगले साल फिर आएगी किसी और को ढूंढने। आज वही तारीख है और वही स्टेशन। मैं अब शहर छोड़ चुका हूं, लेकिन हर साल इस दिन मेरी रूह कांप जाती है और कभी कभी रात को मुझे उस ट्रेन की सीटी फिर से सुनाई देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही डरावनी और दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर आता रहूंगा, जो आपको सिर्फ डराएंगी ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगी। और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या करते। और याद रखिए, कुछ मोहब्बतें सिर्फ दिल तोड़ती हैं, लेकिन कुछ रूह को भी साथ ले जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।